आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। आरटीसी खसारे का शिकार था, तेलंगाना हुकूमत ने उसको फायदे का हामिल बना दिया। बस स्टैंडों की तामीर और ऐसी बसों में इजाफा होगा, वजीर ट्रांसपोर्ट का बयान। मौसम गर्मा की शिद्दत और गर्म लू सेहत आमा के लिए खतरनाक व मुहल्लिक, एहतियाती इक़दामात लाजमी। अवामी शऊर बेदारी के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से पॉम्पलेट की इजराई। सीपीएम की जानिब से जोन 5 का घेराव, अवामी शिकायतों की समाअत के लिए ओहदेदार ही मौजूद नहीं। अवाम ने धरना दिया और खाली कुर्सी को यादाश्त पेश की। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के अहिया की मुहिम में शिद्दत, माजिद खान को कुल जमाती कायदीन की हिमायत हासिल। खतीरा मदनी के हामिल जिले में ITI लाजमी, कायदीन का मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और उन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसको तुम पर बुर्गज़िदा कर दिया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है, और आले मूसा और आले हारून को बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली हुई दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह बकरा आयत 247-248। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। एक आदमी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह ताला के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके हुकूक मैं अदा करता हूँ और मेरे हुकूक वो अदा नहीं करते। मैं उनके साथ हुस्न सुलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ हल्म बुर्दबारी से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जहालत बरतते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसा कि तू कहता है तो गोया तू उनके चेहरों पर स्याही फेर रहा है, और अल्लाह ताला इनके मुकाबले में हमेशा तेरा मददगार रहेगा जब तक तू इस हालत पर कायम रहेगा। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में खसारे से दो चार आरटीसी अब तेलंगाना हुकूमत में फ़ायदे में चल रही है। रियासत में मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तमाम बस स्टैंडों की असर-ए-नू तामीर की जाएगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट का बयान। बोधन हल्के असम्बली में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने कई एक तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर मौजूद थे। बोधन मंडल के मौजे जाड़ी जमालपुर में रियासती वजीर ने 38 लाख की लागत से तालाब की सफाई और मरम्मत के कामों का आगाज किया और मिशन काकतिया के कामों का जायजा लिया। बादिजा बोधन शहर के बस स्टैंड की 1 करोड़ रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले तोसी व तामीर के कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अवाम की सहूलत के लिए यहाँ नए बस स्टैंड और डिपो के काम करवाए जाएंगे। इसके लिए मुकामी रुकन असम्बली ने 25 लाख रुपये MLA फंड दिए हैं, जबकि MP कविता ने भी 25 लाख रुपये MP फंड से फराहम किए हैं, जो कि काबिले सताइश बात है। इसके अलावा माबाकी रकम हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि RTC अब तेजी से फायदे की सिमत बढ़ रही है। RTC की नई स्कीमात और सर्विस से अवाम मुतासिर है, जिसकी वजह से ये इदारा अब खसारे से निकलकर फायदे की सिमत जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में जल्द ही AC बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए तामीर किए जा रहे बस स्टैंड में मुसाफिरीन के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएगी और साथ ही रेस्टोरेंट भी लगाया जाएगा। रियासत में जहां भी बस स्टैंड की तामीर की जरूरत हो वहां फौरी फंड्स मंजूर किए जाएंगे। ముందు ముందు కూడా గ్రామాల్లో కూడా చెరువులు తీసుకోనికే రైతులకు మంచి అవకాశం ఉన్నది। ఏదైతే
గతంలో ముఖ్యమంత్రులు ప్రభుత్వాలు చెరువుల గురించి కూడా పట్టించుకోలేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు జాగ్రత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ 10 జిల్లాలో కూడా వర్షాల మీద ఆధారపడి జిల్లాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చెరువులు తీసుకుంటేనే ముందు రైతులకు పంటలు కానీ గ్రామాల్లో నీళ్లు ఉండడానికి మంచి అవకాశం కాబట్టి रुकन असेंबली शकीर आमिर ने बताया कि बस स्टैंड की मुनासिब सहूलत न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन अब वसी व कुशादा बस स्टैंड तामीर किए जाने से अवाम को बड़ी राहत मिलेगी. బస్ స్టాండ్ విస్తరణ కోసం మా యొక్క బస్ స్టాండ్ దశ మార్చాలా సార్. మీ యొక్క సహకారం కావాలంటే ఇమీడియట్ గా నీకు ఏం కావాలా తమ్ముడు చెప్పు, నీకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తా, ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేసుకోండి అంటే మంత్రివర్యులు ఆదేశాల మేరకు మన గౌరవ ఎంపీ వర్యులు పెద్దలు కవితక్క గారి ఆశీస్సులతోని మళ్ళా ఆమె యొక్క నిధుల నుంచి 25 lakhs, నా ఒక ఎమ్మెల్యే ల్యాడ్ నుంచి 25 lakhs, మళ్ళా మినిస్టర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఒక 50 లక్షలు తీసుకొని ఈ రోజు ₹1 కోటి రూపాయలతోని బోధన్ బస్ స్టాండ్ విస్తరణ పనులు ఈ రోజు మొదలు పెడతా ఉన్నాం. मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और गर्म हवाएं चल रही है जिसको लू कहा जाता है, जो कि सेहत इंसानी के लिए मुहल्लिक साबित होती है. इससे बचाव की तदाबीर लाजमी है, लेकिन क्या किया जाए, आइए देखते हैं एक पॉम्पलेट. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से आवाम को लू से बचने की तदबीर पर मुश्तमिल पॉम्पलेट्स की तबात करवाई गई, जिसके रस्म अजरा जिला कलेक्टर रोगिता राणा ने की. इस पॉम्पलेट में अवामी शऊर बेदारी के लिए कुछ हिदायतें जारी की गई हैं, जिन पर अमल करते हुए इस मोहल्लिक गर्म लू से बहुत हद तक महफूज रहा जा सकता है. इस पॉम्पलेट में हिदायत की गई कि ज्यादा से ज्यादा छांव में रहने की कोशिश की जाए, धूप में छतरी या कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें और सर ढाक कर रखें. हल्के रंगों के कपड़े पहने, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जो कि आलूदा न हो. कमरे में गर्मी की तपिश कम करने के लिए अतराफ में कच्चे कपड़े बांधें और खासकर छोटे बच्चे हों तो उनके झूले के अतराफ कच्चे कपड़ों का अहाता जरूर किया जाए. अगर कोई लू से मुतासिर है तो उसको ठंडे मुकाम पर रखा जाए और उसके जिस्म को कच्चे कपड़े से पोंछते हुए हरारत कम करने की कोशिश की जाए. लू से मुतासिर अफराद को 2 बर्फ की सिलों के दरमियान रखें. अगर इससे भी अफाका न हो तो जहाँ ठंडा माहौल दस्तयाब हो उस दवाखाने में शरीक करवाया जाए. साथ ही कुछ एहतियाती इकदामात की भी पॉम्पलेट में हिदायत दी गई है, जो कि दर हकीकत चंद माहिरीन के मशवरे हैं जो आवाम के मफाद में हैं. एहतियाती इकदामात ये हैं: सूरज की किरणों और गर्म हवाओं से मुमकिना एहतियात बरती जाए. धूप के वक्त बगैर छतरी या बरहना सर कतई न घूमे. काले रंग के या मोटे या पॉलिस्टर के कपड़े कतई न पहने. आलूदा पानी कतई न पिया जाए. धूप की किरणें रात घर में दाखिल न होने पाएं. इसके लिए एहतियाती इकदामात जरूर किए जाएं. लू लगने वाले शख्स को ठंडे माहौल में मुंतकिल करने में कतई ताखीर न की जाए. लू लगने वाले मरीज को कतई गर्म पानी न दिया जाए और न उससे जिस्म पहुंचा जाए और इस शख्स को दवाखाना मुंतकिल करने में भी ताखीर न की जाए. इस पॉम्पलेट की रस्म अजराई के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन भंडारी बलवान, वाइस चेयरमैन श्री रामा गौड़ के अलावा अराकीन गोपाल कृष्णा राव रिटायर्ड जज, नेताजी जीजी कॉलेज प्रिंसिपल ए शंकर राव रिटायर्ड DTO, मधुसूदन रिटायर्ड AO, योगा रामचंद्र और शिवरामा कृष्णा के अलावा दीगर मौजूद थे. मरकजी व रियासती हुकूमतें फौरी खुश्कसाली से निपटने के इक़दाम करें. किसानों को राहत पहुँचाने के लिए माली इमदाद और खर्चाजात की माफ़ी का ऐलान किया जाए. हुकूमत की अदम तवज्जही की वजह से किसान कई एक मसाइल से दो चार है. CPI कायद का हुकूमतों से मुतालबा. CPI पार्टी की जानिब से खुश्कसाली यात्रा मुसलसल जारी है, जिसमें CPI के रियासती कायद मलेश ने शिरकत की और मौजूजात माधवनगर और बर्दीपुर में खुश्क तबाह फसलों का जायजा लिया और अपने खिताब में कहा कि जिला खुश्कसाली से दो चार है और यहाँ के किसान परेशानी व खसारे से दो चार है. हुकूमतों की गलत पॉलिसियों और मनसूबाबंदियों की वजह से इन किसानों के मसाइल में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि पड़ोसी जिला करीमनगर के 57 मंडलों के लिए मरकजी हुकूमत ने खुश्कसाली फंड्स मंजूर किए हैं, जबकि सबसे ज्यादा और शदीद मुतासिरा जिले के किसानों के लिए कोई भी फंड्स मख्तस नहीं किए गए हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है. निजामाबाद जिले में जुमला 1,64,000 एकड़ अराजी में फसल लगाई गई थी, जिनमें से 1/3 फसल भी हासिल नहीं हुई है. शदीद खुश्कसाली के हालात में
जमीनी सतह भी मुतासिर हुई है और इसमें भारी कमी वाक़ हुई है। सीपीआई कायद मलेश ने बताया कि मरकजी हुकूमत को सीपीआई की जानिब से एक मकतूब रवाना किया गया है जिसमें मुतालबा किया गया है कि मुतासिरा जिला निजामाबाद को 2500 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर किए जाएं। निजामाबाद के तमाम मंडलों को खुशकसाली से मुतासिरा तो करार दिया गया है, लेकिन अब भी फंड्स की फराहमी में तसाहुल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी जिला निजामाबाद के लिए इमदादी फंड जारी किए जाए। बसूरत दीगर सीपीआई रियासतगीर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि सीपीआई की जानिब से 21 और 22 अप्रैल को तमाम मंडल ऑफिसों का घेराव किया जाएगा और 25 अप्रैल को जिले में कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर एम साई रेड्डी, संपत, नागेश्वर राव, प्रमोद और सुधाकर मौजूद थे। సమయంలో మొత్తం మోస్ట్ డెవలప్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ తెలంగాణలో ఇక్కడ ఫార్మింగ్ అంటే బ్యాక్ బోన్, కానీ చూస్తే సెకండ్ ఇయర్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్ ఇక్కడ మళ్ళీ కరువు రావడం చాలా ఇది చూస్తే చాలా ఘోరంగా విషయం ఉంది. ఇప్పుడు మొత్తం వివరాలు చూస్తే ఇక్కడ 1,64 హెక్టర్స్ ఇరిగేటెడ్ ల్యాండ్ ఉంది, కానీ 1/3 కూడా ఇప్పుడు ప్యాడీ క్రాప్ రావడం లేదు, మొత్తం ఎండిపోయిందని ఇది రిజల్ట్ వచ్చింది. కలెక్టర్ గారు గవర్నమెంట్ 36 మండలాలు డ్రాట్ హిట్ కరువు అని ఆయన డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఏం రాహత్ చర్య రాలేదు. पानी की खिल्लत और नालियों की अदम सफाई व अदम वजूद पर बरहम अवाम की जानिब से जोन 5 का घेराव, एई की अदम मौजूदगी पर खाली कुर्सी को यादाश्त पेश की गई। बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही अवाम के लिए मुहल्लिक साबित हो सकती है। सीपीएम कायद की तशवीश। असद बाबा नगर, डूडी कमरिया नगर और सतीश नगर की अवाम ने आज पानी की खिल्लत और नालियों की अदम तामीर पर बरहमी का इजहार करते हुए सीपीएम सिटी सेक्रेटरी गोवर्धन की क़यादत में जोन 5 बल्दी दफ्तर अरसापल्ली चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर जोन 5 के एई सैयद मुश्ताक की अदम मौजूदगी पर अवाम और सीपीएम कायदीन ने उनके दफ्तर का घेराव करते हुए उनसे फिलफोर ऑफिस आने का मुतालबा किया, लेकिन अवामी मुतालबे को एई ने मुस्तरिद कर दिया, जिस पर बरहम अवाम ने उनके दफ्तर पर धरना देकर बैठ गए और मुखालिफ बल्दिया नारे बुलंद किए। मुकामी अवाम ने बताया कि उनको पीने के पानी की खिल्लत का सामना है। इस ज़िमन में मुतादिद बार नुमाइंदगियां बेसूद साबित हुई। बिलखुसूस असद बाबा नगर, दुडी कमरिया नगर और इब्राहिम नगर पानी की शदीद खिल्लत से 2-4 है और बल्दिया की जानिब से टैंकर्स के जरिए भी पानी की सरबराही में टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम कई एक मुश्किलात का शिकार है और ये इलाके नालियों से महरूम है। इसलिए नालियों को खुले मुकामात पर छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जा बजा गंदे पानी का जखीरा हो रहा है और वहाँ पर मच्छर और जरासीम अफजाइश पा रहे हैं, जिससे सेहत आमा बिलखुसूस कमसिन बच्चों की सेहत को खतरा लाहक है। सीपीएम कायद गोवर्धन ने कहा कि संगीन हालात में भी दफ्तर में जिम्मेदार मुलाजिमीन की अदम मौजूदगी हैरत अंगेज व तशवीशनाक है। इन हालात में एई को ऑफिस में रहना चाहिए था, मगर वो सुबह से ही लापता बताए गए हैं। एई की अदम मौजूदगी पर अवाम ने सीपीएम कायद गोवर्धन की क़यादत में खाली कुर्सी को यादाश्त पेश की। पानी की सहूलत नहीं है, मोरे की सहूलत नहीं है, कोई आए तो देखने वाले नहीं है हमारे गली को, कोई आए तो भी खाली कुर्सी बोलते आके करते बोलते कुछ भी काम नहीं करते, मोरिया नहीं निकालते, कुछ भी नहीं निकालते, खाली बदबू आ रही, वो बैठने का दिल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो, गली में रहना भी नहीं मालूम हो रहा, कुछ भी नहीं है। पूरा ये मच्छर का इसका ये लेडीज होगा। अब आके हम खाली कुर्सी करे एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, साफ नहीं है ऑफिस में, खाली एप्लीकेशन दे दिए। नगर में रहते हमारे कने लाइट नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, रोड नहीं है, फिर हमारे लोग जंगल में मर जा रहे पानी पानी बोल के, हमारी तरफ कोई देख रहे नहीं, आ तुम दे तुम बोल के इलेक्शन जब भाग के आते, इलेक्शन होने का बाद हमारे को लाता मारते ये लोग, हम पानी पानी बोल के मर जा रहे, हमारी हालत क्या होना। इसलिए हम धरना लेके ऑफिस में आए तो अब ऑफिस में कोई भी सर नहीं है। सीपीएम पार्टी 5th जोन ऑफिस में धरना करे। दोडी कोमराय नगर, असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर 36 डिवीज़न और 39 डिवीज़न
37 डिवीज़न में पानी का बहुत तकलीफ है और वो दड्डुकमराय नगर में खंबे नहीं है, करंट नहीं है, बच्चे लोग सारा आदमी वहाँ खूनी हो रहा है। इसलिए वहाँ कितने बार आके भी यहाँ दरखास्त दी है तो ऑफिसर लोग उन्होंने रिस्पांस नहीं दे रहे। अभी आज यही सबको मेमोरेंडम देंगे बोल के आए तो उन्होंने अभी ऑफिस में नहीं है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफिस में नहीं है, अभी किनको देना, काली कुर्सी को हम ये मेमोरेंडम दे। तालिबात को हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए कराटे की तरबियत फराहम करने हुकूमती अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात ने कराटे की तरबियत हासिल की। इन इब्तदाई तरबियत याफ्ता तालिबात का इम्तिहान लेकर इनको येलो बेल्ट दिया गया। शहर के खलीलवाड़ी हाई स्कूल में मुनक्किदा कराटे टेस्ट में कराटे की तरबियत याफ्ता स्कूली तालिबात ने अपनी तरबियत के दौरान सीखे गए कराटे के फन का मुजाहरा किया। इस कामयाब मुजाहरे पर इब्तदाई सफेद बेल्ट रखने वाली तालिबात को येलो यानी पीला बेल्ट दिया गया, जो कि कराटे में दूसरे दर्जे का हामिल होता है। इस मुजाहरे में हिस्सा लेने वाली तालिबात में नंदीपेट उर्दू मीडियम हाई स्कूल और नंदीपेट मंडल के मौजे नागेपुर स्कूल की तालिबात के अलावा खलीलवाड़ी हाई स्कूल निजामाबाद की तालिबात ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मास्टर कोच रमेश कुमार मोदीराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तालिबात का इम्तिहान लिया, जबकि मोहम्मद सोहेल परवेज इंचार्ज सदर मुदर्रिस खलीलवाड़ी हाई स्कूल, मोहम्मद इलियास गाजी इंचार्ज हेड मास्टर जिला परिषद हाई स्कूल नंदीपेट ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की, जबकि बेल्ट मास्टर व इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रफी श्रीनिवाचारी और रेखा भी यहाँ मौजूद थे। सोहेल परवेज ने बताया कि तालिबात में खुद एतमादी पैदा करने और हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए उन्हें तैयार करने के लिए स्कूलों में कराटे की तरबियत फराहम की जा रही है, जिससे तालिबात में चुस्ती और फुर्ती पैदा हो रही है। वहीं तालिबात की ज़हनी इख्तिराई सलाहियतें भी उभर कर सामने आ रही हैं। उन्होंने तालिबात के शानदार मुजाहरे की जबरदस्त सताइश की और कहा कि ये मुजाहरे चौंका देने वाले थे। उन्होंने कहा कि मुख्तसर सी मुद्दत में महज चंद दिन के अंदर तालिबात का ये मुजाहरा हैरत अंगेज है। की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले 3-4 महीनों से कराटे क्लासेस का एहतमाम किया गया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के तालिबात लड़कियों को दी गई थी। यहाँ पर निज़ामाबाद के स्कूल के अलावा नवीपेट और नंदीपेट की तालिबात है। असल में हुआ ये थे कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बच्चे सीख लिए, लेकिन हम एसोसिएशन वालों के साथ मिलकर इनके इंकरेजमेंट के लिए और फर्दर आगे जाने के लिए बेल्ट का टेस्ट रखा गया था आज, जिसके अंदर बच्चे कामयाबी हासिल करें। आज जो है हम उनको बेल्ट येलो बेल्ट से नवाज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और तरक्की करके स्टेट लेवल, अब तो ये डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट लेवल पे भी जाएं। और वैसे भी तालीम का सबसे अहम जुज़ है कि बेहतरीन सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए कराटे, ये योगा, दूसरे तमाम इस तरीके की चीज़ों पर अगर बच्चे तवज्जो दें तो बेहतर जिस्म आएगा और बेहतर जिस्म में बेहतर दिमाग होगा। जब बेहतर दिमाग होगा तो बच्चे तालीम में बहुत आगे तक जाएंगे। चीफ इंस्ट्रक्टर रमेश कुमार मोदीराज ब्लैक बेल्ट ने इस अज़्म का इज़हार किया कि दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालिबात को बेहतरीन तरबियत फराहम करते हुए उन्हें कराटे में ताक़ करने की कोशिश की जाएगी। వాళ్ళ యొక్క శారీరకంగా మానసికంగా స్థైర్యంగా ధైర్యంగా వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రాణాలతో పాటు పక్క వాళ్ళ ప్రాణాలకు కూడా వాళ్ళు కాపాడగలిగే శక్తి ఈ కరాటే వల్ల వాళ్ళకు వస్తుంది। పక్క వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు సహాయం చేయగలుగుతారు, ఆపదలు ఆదుకోగలుగుతారు కరాటే వల్ల। మళ్ళీ కరాటే వల్ల ఏకాగ్రతతో చదువులో కూడా మంచి మార్క్స్ తీసుకురాగలుగుతారు। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI की दोबारा कुशादगी का मुतालबा करते हुए कुल जमाती कायदीन का इजलास ITI के हुसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का फैसला। कुल जमाती कायदीन का कहना है कि ज़िले से वक्फ बोर्ड को सालाना कई करोड़ की आमदनी है, लिहाजा अज़रोए क़ानून इसका 68% ज़िले में खर्च किया जाना लाजमी है। साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ व क़ायद कांग्रेस माजिद खान की मुहिम ज़िले में शिद्दत पकड़ती जा रही है और उनको मुस्लिम सियासी जमातों की तायद भी हासिल हो रही है। माजिद खान ने मुतालबा किया कि सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI जो जिले की मारूफ दरगाह शरीफ में महूए ख्वाब हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी जैसी अजीमुल मुरत्तिब बुजुर्ग वलीउल्लाह शख्सियत के नाम से मौसूम है, इसका सरनो आगाज अमल में लाया जाना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी दरगाह से जिससे इस ITI का नाम मानून है, इससे वक्फ बोर्ड को सालाना 2.5 करोड़ की आमदनी हासिल होती है, जबकि जिले की दीगर औकाफी जायदादों से भी 2 करोड़ के लगभग आमदनी हासिल है।
इस तरह जिले निजामाबाद से वक्फ बोर्ड को सालाना 4 से 5 करोड़ के दरमियान आमदनी हासिल होती है और वक्फ कानून के लिहाज से जिस जिले से जितनी आमदनी हासिल होती है इसका 68% हिस्सा इसी जिले में खर्च किया जाना लाजमी है। इस तरह जिले निजामाबाद में सालाना 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाने लाजमी है। वक्फ बोर्ड ऐसा करने के बजाय रकम को हैदराबाद के खजानों में जमा कर रहा है या फिर दीगर मुकामात पर खर्च किया जा रहा है, जो कि एक गैर मजाज व गैर कानूनी हरकत है। माहिद खान ने मुतालबा किया कि 1980 में कायम करने के बाद 1989 में बंद किए गए इस ITI का दोबारा आगाज किया जाए और इसमें 80 मज़ामीन को शामिल करते हुए मुस्लिम नौजवानों को तरबियत फराहम की जाए। माहिद खान का ये मुतालबा और तहरीक अब शिद्दत पकड़ने लगी है और दीगर मुस्लिम सियासी जमातें उनके साथ जमा हो रही हैं। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर दफ्तर जमीयतुल उलमा बोधन रोड पर कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर जिला वेलफेयर पार्टी अनवर खान, सदर जिला मजलिस बचाओ तहरीक अब्दुल खादर साजिद, सदर जिला तेलुगु देशम अक़लियती सेल अब्दुल मन्नान के अलावा जमा साल समाजी कायद सनाउल्लाह खान के अलावा इलियास हजारी, अब्दुल खलील और दीगर ने इस मुतालबे की शिद्दत से न सिर्फ ये के तायीद की बल्कि हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों के मफाद में इस बामकसद मिली इदारे का असरनो अया अमल में लाया जाए और इस ITI को जिले आमदनी के पेश नज़र वसी तर मकासद के तहत शुरू किया जाए, जिसमें जामे व असरी मज़ामीन बिलखसूस कंप्यूटर से मरबूत तालीमात का आगाज किया जाए। इन कायदीन ने कहा कि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं बल्कि एक साजिश के तहत मनसूबाबंद अंदाज में तकरीबी कार्रवाई का शिकार बनकर बंद किए जाने वाले ITI का अया का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि एक जायज़ और मुस्लिम मफादात पर मुबन्नी मुतालबा है। इन कायदीन ने कहा कि अगर इस मुतालबे को पसे पुश डालने की कोशिश की गई तो फिर मनसूबाबंद अंदाज में एक शदीद तहरीक चलाई जाएगी, जो कि हुकूमत के मफाद में नहीं होगी। वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत है और उसकी आमदनी और उसकी अमलाक का तसर्रुफ मिली मफाद में करने का मुसलमानों को कानूनी और अखलाकी मुकम्मिल हक हासिल है। बहुत ही जिद्दोजहद कर उस ITI का आगाज़ किया, लेकिन न जाने कुछ वजूहात क्या वजूहात हुए, उसके बाद ये ITI बंद हुआ। हर ग्रेड में जो कम अज़ कम 40 बच्चे जो हर ग्रेड में तालीम हासिल करते थे और वो एक बहुत अच्छा दौर रहा माशाअल्लाह। और जो बच्चे वहाँ से तालीम हासिल किए और आज भी सऊदी अरब में बहुत सारे रोजगार हैं और अपना अच्छा मुस्तक़बिल संवारे। और मैं फिर दोबारा मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आजकल मिल्लत का दर्द रखने वाले ऐसे नौजवान ऐसे हमारे रहनुमा बहुत कम हैं जो मिल्लत के बारे में सोचने वाला। आज मिल्लत के बारे में सोचने वाले कोई नहीं है, जिसकी वजह से इसका बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बच्चे इधर उधर बढ़ रहे हैं। और ये रेट शुरू होता है तो हमारे मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर क्योंकि लोग असली तालीम हासिल करने के लिए तो जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो तकरीबन जॉब्स नहीं है। अगर से ये फनी कोर्स करके अगर से कोई बच्चा तालीम हासिल करता है तो या कहीं ना कहीं उसको रोज़गार मिल जाता है या खुद अपना कफील बन सकता है, अपना खर्चा ला सकता है। मंशे के तहत जहाँ ज़िले निज़ामाबाद में बेशुमार जो सो इमलाक और जो सो जायदादों से वक्त को जो सो भारी भरकम आमदनियाँ वसूल हो रही है। बिलखुसूस दरगाह बड़े पहाड़ से करोड़ों रुपए की शक्ल में आमदनी का वसूल होता है। तो हम मुसलमान निज़ामाबाद का वक्फ बोर्ड से आक़ाब के डायरेक्टर से इस बात का मुतालबा है कि यहाँ जो आमदनी वसूल हो रही है उन आमदनियों को यही मुसलमानों की तरक्की और उनकी तरवीज और तालीम की इशाअत के सिलसिले में खर्च की जाए। सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो निज़ामाबाद में ITI चलता था उसका दोबारा आगाज़ किया जाए। मैं मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से और तमाम यहाँ मौजूद हाज़रीन की जानिब से निज़ामाबाद की आवाज़ की खिदमत में ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत अहम काज है। हमारी कौम तालीम में पीछे है, टेक्निकल तालीम में पीछे है। माजिद खान साहब ने जो इशू को उठाया है वो इस वक्त की ज़रूरत है। तो तमाम जमातें, तमाम कायदीन और निज़ामाबाद के अवाम और ख़ासतौर पर मुस्लिम अवाम उनके इस काज में उनका साथ दी। ITI जो कराने का जो सोच रहे बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम है मुसलमानों के लिए। और हम सब मैं ज़िला सदर तेलुगु देशम माइनॉरिटी सेल अब्दुल मन्नान यहाँ पे जितने भी पार्टी के लोग आए सब उनका साथ देंगे और ये जो काम है कौम का काम है और सब मिलके करेंगे। आज
आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया जो जॉब मेला के अंदर कलेक्टर साहबा ये चीज़ मेंशन करें कि अगर कोई ITI फील्ड से अगर कोई टेक्निकली अगर कोई साउंड है तो उसके लिए कुछ जॉब वगैरह है। अब आप ये देखिए कि हम मुसलमान लोग अपने आप को जो है ना एजुकेशन इन पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में इतने वीक है और ख़ास तौर पर टेक्निकली इतने वीक है जिसकी वजह से हम जो है ना एक गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकते। मैं कलेक्टर साहिबा से और तमाम मुसलमान लीडरों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो सैयद शादुल्लाह हुसैनी के नाम से जो इदारा पहले बंद हो चुका था उसको फिर से चालू करें ताकि हमारे अंदर जो नौजवान जो बेरोज़गार है वो इंशाल्लाह जो है ना फिर से अच्छे से पोजीशन पे जो है ना जॉब मिल जाए। प्रजावानी के मौके पर अवाम की कसीर तादाद प्रगति भवन पर जमा हुई और जिला कलेक्टर से अपने मसाइल की नुमाइंदगी की। बेशतर ने पीने के पानी के मसले की यकसुई करने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया। प्रगति भवन में हर पीर को होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायतें और दरखास्तें दाखिल करने वाली अवाम की तवील कतार देखी गई। हर पीर को बेशुमार अवाम इस प्रजावानी में शिकायत कर रही है, लेकिन इन शिकायत या दरखास्तों की एकसुई नहीं की जा रही है। इस ताल्लुक से भी शिकायत कुनिंदगान व दरखास्त गुजारों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की। कामारेड्डी आरमूर बोधन से आने वाली अवाम की कसी तादाद ने पानी की किल्लत की शिकायत की और उसकी एकसुई का मुतालबा किया और बताया कि कई दही इलाकों में बोर पंप्स खुश्क हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ मुतबादिल इंतजामात करने की अवाम ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की। ज़राई कुओं का पानी टैंकरों के जरिए सरबराह करने का अवाम ने मुतालबा किया, जबकि बाद देहातों की अवाम ने डबल बेडरूम स्कीम में मकानों के लिए दरख्वास्त दी। हुकूमत की जानिब से हर घर में इनफरादी बैतुल खला की तामीर के लिए फंड्स जारी किए गए हैं, लेकिन मुकामी कायदीन मनमानी करते हुए अवाम को इस स्कीम से महरूम कर रहे हैं। अवाम ने जिला कलेक्टर को शिकायत की और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मोड़ताड़ मंडल के मौजे एरगटला की अवाम ने जिला कलेक्टर योगिता राणा से मुकामी सरपंच वैष्णवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अवाम ने बताया कि हुकूमत की जानिब से इनफरादी बैतुल खला की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से फीकस 12,000 रुपये फरहम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी मुकामी सरपंच मजीद 3,000 रुपये अवाम से वसूल कर रही है। मुकामी अवाम ने एरगटला सरपंच पर इल्जाम आयद किया कि वो न सिर्फ गैर मजाज रकमों की वसूली कर रही है, बल्कि साथ ही तरक्याती कामों में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस ज़िमन में मंडल ओहदेदारों से की गई शिकायतें बेमकसद साबित हुई, लिहाजा आज प्रजावानी में शिकायत की जा रही है। अवाम ने सरपंच के खिलाफ कार्रवाई और जायद हासिल की गई 3,000 की रकम वापस दिलवाने का कलेक्टर से मुतालबा किया। లేనుల కోసము సాయం చేస్తేనే చేస్తారు కదా, మరి మేము మాకు సాయం చేస్తాడనే కదా మేము అందరం ఓటేసినాము। మరి మా తట 3,000 రూపాయలు అందరి తట వసూలు చేసి ఇప్పుడు మురుగుదుడ్లు కట్టిపిస్తున్నాడు। ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? पीने के पानी के मसले की अदम यकसुई पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया और ग्राम सभा में ओहदेदारों से सख्त बाज़े पुरस की। पानी की किल्लत की वजह से अवाम परेशान है और ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अवाम का इल्ज़ाम। डिचपल्ली मंडल के मौजे नड़पल्ली की ग्राम सभा में अवाम ने जबरदस्त हंगामाराई की। गनपुर, इस्लामपुरा और नड़पल्ली देहातों में पिछले चंद दिनों से पानी की किल्लत ने शदीद बहरानी सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसके ताल्लुक से बारहा ओहदेदारों को मुतवज्जा किया जा रहा है, लेकिन ओहदेदार अवामी मुसीबत पर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अवाम ने कई बार मुताबादिल इक़दामात का मुतालबा किया, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। इस सूरत हाल को देखकर अवाम बरहमी का शिकार हो गई और ग्राम सभा में जबरदस्त हंगामा आराई की। अवाम का कहना है कि जिले हुक्काम की 12 हिदायत के बावजूद भी पानी की किल्लत की सूरत में टैंकरों के जरिए पानी सरबराह करने में ओहदेदार तसाहुल का मुजाहरा कर रहे हैं और आला हुक्काम की हिदायत को अनसुनी करते जा रहे हैं। इन मौजूदात की अवाम ने सरपंच पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि कोई भी तरीका क्यों ना इख्तियार किया जाए, इन मौजूदात को पानी की मौसर सरबराही यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर सरपंच अजय, सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद थे। మన నడపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో ఇచ్చినట్టే నీటి కొరత చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది।
ఎక్కడ చూసినా ఏ గల్లీలు చూసినా అసలు రాత్రి భవన్లు ప్రజలు పండుకోవడం లేదు. నీళ్ళ గురించి నల్లల దగ్గర కానీ వెయిటింగ్ చేస్తూ పట్టుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి అధికారులు కూడా దీనికి సంబంధించి తీర్చడం లేదు. మొన్న ఎంపీడీఓ సార్ కూడా మన గన్పూర్కు రావడం జరిగింది. బోరు మన రైతు నుంచి తీసుకుంటా అని చెప్పిండు. ఏయినో ఎవరిని పంపిస్తున్నాడు, పైప్ లైన్ చేపిస్తున్నాడు. 1 month అవుతుంది కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంపీడీఓ ఎవరిని పంపించింది లేదు. नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। डायल यूर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से 17 अफराद ने अपनी शिकायतें ज़िला एसपी को दर्ज करवाई, जिस पर एसपी ने जल्द अज जल्द एक सुई का तयखुन दिया। जिला पुलिस ऑफिस में जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने डेली यूवर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें फोन पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने जिला एसपी को अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। बोधन, कामारेड्डी, आरमूर सब डिवीजन से अवामी शिकायतों की समाअत के बाद जिला एसपी ने इसकी जल्द अज जल्द एक सुई का तयखुन दिया, जबकि बास को मुकामी ओहदेदारों से रब्त पैदा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और इनके मसाइल और शिकायतों की एक सुई पुलिस का फर्ज है और अवाम को पुलिस पर एतमाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुकामी पुलिस ओहदेदार अवामी शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं तो उनसे फोन पर शिकायतें की जा सकती है। अवामी शिकायतों के लिए इस नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है 08462 228433। एक शख्स इत्तेफाकी तौर पर बाइक से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। तेज रफ्तारी की वजह से मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और यह हादसा पेश आया। अब यह शख्स सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेर इलाज है। कंटेश्वर का रहने वाला शाम नामी शख्स एक काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रेलवे स्टेशन के करीब तेज रफ्तारी के बाइस मोटर बाइक काबू से बाहर हो गई और शाम बाइक समेत गिर पड़ा। इस हादसे में उसको शदीद चोटें आई। मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है। माशी तंगदस्ती से परेशान खातून ने खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। फुकरो फाखा से तंग होकर इस खातून ने जहरीली कीड़ेमार दवा पी ली। बेहोशी के आलम में उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां वो जेर इलाज है। गौतम नगर की रहने वाली कलियानी नामी खातून माशी तंगदस्ती का शिकार थी। हर आए दिन मुश्किलात व फाकों से तंग आकर उसने खुदकुशी का फैसला किया और अपने मकान में कीड़े मारने वाली जहरीली दवा पी ली। बेहोशी की हालत में देखकर मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है। डॉक्टरों ने उसको खतरे से बाहर बताया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आरटीसी खसारे का शिकार था, तेलंगाना हुकूमत ने उसको फायदे का हामिल बना दिया। बस स्टैंडों की तामीर और ऐसी बसों में इजाफा होगा, वजीर ट्रांसपोर्ट का बयान। मौसम गर्मा की शिद्दत और गर्म लू सेहत आमा के लिए खतरनाक व मुहल्लिक, एहतियाती इक़दामात लाजमी। अवामी शऊर बेदारी के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से पॉम्पलेट की इजराई। सीपीएम की जानिब से जोन 5 का घेराव। अवामी शिकायतों की समाअत के लिए ओहदेदार ही मौजूद नहीं। अवाम ने धरना दिया और खाली कुर्सी को यादाश्त पेश की। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के अहिया की मुहिम में शिद्दत। माजिद खान को कुल जमाती कायदीन की हिमायत हासिल। खतीरा मदनी के हामिल जिले में ITI लाजमी, कायदीन का मुतालबा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।